अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी ला इलाज बीमारी का अगर इलाज मिल जाए तो उस मरीज को कैसा महसूस होगा, ठीक वैसा ही इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को महसूस हो रहा है आफ्टर दैट फेमस विक्ट्री बाय इंग्लिश क्रिकेट टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड। रियान अहमद मीरपुर का लड़का, पाकिस्तान का लड़का, पाकिस्तान का सेवियर बन गया। व्हाट अ फैबुलस नॉक बाय रियान अहमद फ्रॉम द साइड ऑफ इंग्लिश क्रिकेट टीम। वो लड़का जिसका आज वर्ल्ड कप का डेब्यू था फ्रॉम द साइड ऑफ इंग्लिश क्रिकेट टीम, और उसने एक ऐसी इनिंग्स खेल दी, पाकिस्तान के लड़के ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीदों को रोशन कर दिया। और अब बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल खेलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत गारंटी से, बहुत असूक के साथ ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल खेलने जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके बाद आप लोग भी मेरी इस बात पर यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। मगर आप लोगों से सबसे पहले दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी हिट करिएगा। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि पाकिस्तान को करना क्या है अगर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यह है कि पाकिस्तान नीड टू विन अगेंस्ट श्रीलंका, क्योंकि अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हारता है तो पाकिस्तान का 1 पॉइंट होगा, श्रीलंका के 2 पॉइंट होंगे, जबकि न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट होंगे, और न्यूजीलैंड अलॉन्ग विद इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो पाकिस्तान को यह करना है कि श्रीलंका को हराना है। फिर आते हैं सिनेरियो। अब देखें, एग्जैक्ट सिनेरियो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर टारगेट जिस तरह का होगा उसी तरह का सिनेरियो बनेगा, लेकिन हाँ, इक्का दुक्का ही फर्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जो एक मेजर सिनेरियो सामने आया है वो ये है कि अगर इंग्लैंड श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करती है, सॉरी पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है और 160 रन, 165 रन हम या फिर बोर्ड पर लगाते हैं, या 160 रन, तो हमें श्रीलंका की टीम को 94 रनों पर आउट करना होगा, और 65 रनों से या 64 रनों से मैच जीतना होगा। और सेम अगर श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करती है और वही 160 रन बनाती है तो पाकिस्तान को 13 ओवर या 13.2 ओवर, इस तरह का कुछ एक स्टैट सामने आ रहा है कि पाकिस्तान को मैच जीतना होगा। ठीक है ना। अब ये चीजें जो है वो मैच के दौरान बदल सकती हैं। अगर टारगेट बड़ा होता है तो सिनेरियो बदल जाएगा, या अगर टारगेट छोटा होता है यानी कि वो बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। मिसाल के तौर पर अगर 110 रनों का टारगेट होता है तो वो भी सिनेरियो कोई बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। वो यही होगा कि अभी पाकिस्तान का 13.2 ओवर आ रहा है तो तब हो सकता है 12.5 ओवर में चेस करना होगा, इससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। तो पाकिस्तान को सबसे पहला काम तो यही करना है कि बड़े मार्जिन से जीतना है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं मैं आप लोगों को, जो कि मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले द सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप इंशाअल्लाह। हमें जो अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड ने प्रोवाइड किया ना, इसमें पाकिस्तान को अब बड़ा सपोर्ट मिलेगा लंकन क्रिकेट बोर्ड का और लंकन हुकूमत का। याद करें व्यूअर्स, गो बैक ऑन द सिनेरियो। अब आपको मैं कुछ कड़ियां मिलाकर बता रहा हूं, कुछ सिनेरियो। पहली बात तो मैं मेरी ये भी सुन लें कि पिछले तकरीबन कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ बहुत सारी क्रिकेट खेली है। एक ट्राई नेशन सीरीज हमने खेली, उसके अलावा ओडीआई सीरीज खेली, हमने श्रीलंका से क्रिकेट खेली है। ठीक है, श्रीलंका हमारे घर में आया था आई थिंक, फिर हम श्रीलंका गए, हमने श्रीलंका के साथ क्रिकेट खेली है पिछले कुछ अर्से में काफी ज्यादा। ठीक है, और हमने श्रीलंका को मारे हैं मैचेस, अच्छे खासे मार्जिन से मारे हैं। मतलब एक मैच अगर मुझे याद पड़ता है तो हमने श्रीलंका को अंडर 100 भी आउट किया था अभी रिसेंटली टी20 मैच के अंदर। ठीक है ना। तो पाकिस्तान का श्रीलंका के ऊपर अपर हैंड। और आप एक और चीज देखें, पिछले 1 साल के अंदर जब कभी भी पाकिस्तान किसी बड़ी टीम से टकरा रहा है ना, पाकिस्तान मुंह की खा रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान छोटी टीम से टकरा रहा है पाकिस्तान बुरे तरीके से हरा रहा है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन टीमों को पाकिस्तान ठीक ठाक रगड़ा लगा रहा है। मुझे वो एक और मैच याद आ गया, ट्राई नेशन सीरीज हमारी थी, अफगानिस्तान के साथ हमारा फाइनल था शारजाह के अंदर, हमने अफगानिस्तान को 58 रनों पर आई थिंक आउट कर दिया था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए आई थिंक 150 रन बनाया था और अफगानिस्तान को हमने बहुत छोटे टोटल पे आउट कर दिया था। मोहम्मद नवाज ने 5 विकेट ली थी। ठीक है, तो पाकिस्तान छोटी टीमों को बुरे तरीके से ही रगड़ रहा है पिछले 1 साल के अंदर। तो एक तो ये पॉजिटिव चीज है। अब मैं आप लोगों को सिनेरियो को ऊपर लेके जाता हूं। याद करें, जब वर्ल्ड कप का आगाज भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान ने एक नारा लगाया था कि हम इंडिया के साथ कोलंबो वाला मैच नहीं खेलेंगे, 15 फरवरी वाला मैच। याद करें कि उस वक्त श्रीलंकन हुकूमत की तरफ से जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका फोन आया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, और उन्होंने ये कहा था कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त काफी ज्यादा खस्ता सूरत हाल से दो चार है। ठीक है, तो अगर आप ये मैच खेलते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच कोलंबो में होता है, तो हमारे लिए इकोनॉमिकली ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दोस्त का दूसरे दोस्त का फोन आया था। ठीक है, क्या अब वही फोन पाकिस्तान की तरफ से श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर को नहीं जा सकता कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है? अच्छा, पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 आप नोटिस कर लें। ठीक है, पॉइंट 2 ये
कि अगर पाकिस्तान यहां पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, आईसीसी की तरफ से ये डिसाइडेड है कि पाकिस्तान ने इंडिया में जाकर एक मैच नहीं खेलना। इस वर्ल्ड कप के 2 सेमीफाइनल हैं, एक फाइनल है। ऑब्वियसली हर वर्ल्ड कप का ऐसे ही होता है, ठीक है। दोनों सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया में होस्टेड है, ठीक है ना। दोनों सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया में होस्टेड है इन केस कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट से पाकिस्तान ये बात कर सकता है, या वो खुद से भी सोच सकते हैं कि अब वो तो क्वालिफाई नहीं कर सकते ना, श्रीलंका तो बाहर हो गया, श्रीलंका का तो कोई चांस ही नहीं है अब सेमीफाइनल खेलने का। अब वो ये सोच सकते हैं कि अगर वो ये मैच हार जाए पाकिस्तान से और पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए उसी मार्जिन से हार जाए जो पाकिस्तान को चाहिए, और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करवा दें, तो सेमीफाइनल ऑटोमेटिकली एक इंडिया से निकलकर श्रीलंका में मूव हो जाएगा। एंड क्या वही जो श्रीलंका की इकोनॉमी वाली बात थी, वो श्रीलंका के लिए फायदेमंद होगा। दे कैन प्ले इट स्मार्टली, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने मुल्क में एक सेमीफाइनल होस्ट कराने के लिए, और वो भी पाकिस्तानी टीम का सेमीफाइनल, वो पाकिस्तानी टीम जिसको श्रीलंका में बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को क्वालिफाई करवाकर श्रीलंका ये कर सकता है कि पाकिस्तान इंडिया से एक सेमीफाइनल निकलवाकर अपने मुल्क में लिया गया, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होगा, और वो होगा कोलंबो के अंदर। उसके बाद भी सुन लें, फिर आप एक और चीज याद रखें कि पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि ये टीम जब भी गिरकर उठती है ना, जब भी गिरकर उठती है, अगर यहां से पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, बहुत सारे क्रिकेटिंग पंडित ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया ना कल सिनेरियो को रीच करके, तो मार्क माई वर्ड्स, दे विल प्ले द फाइनल। और अगर ऐसा होता है, जस्ट इमेजिन फॉर श्रीलंकन इकोनॉमी कि अगर वो पाकिस्तान को पहले सेमीफाइनल में क्वालिफाई करवाते हैं और उसके बाद फाइनल पाकिस्तान खेल जाता है, तो फाइनल भी इंडिया से, अहमदाबाद से निकलकर कोलंबो में आ जाएगा। इट्स अ ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी फॉर लंकन क्रिकेट बोर्ड एंड लंकन हुकूमत। वो श्रीलंका जो कि वर्ल्ड कप से तो कुछ हासिल, एज अ टीम तो कुछ हासिल नहीं कर सका, लेकिन अगर वो स्मार्ट प्ले करते हैं, और वो श्रीलंका जो कि ट्रेडिशनली पाकिस्तान का दोस्त रहा है, मैंने बहुत दफा देखा है कि श्रीलंका से जब कभी भी पाकिस्तान का सपोर्ट की बारी आती है, वहां से आवाजें उठती हैं, उनके एक्स क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। दे विल से टू देयर क्रिकेट टीम, दे विल से टू देयर क्रिकेट बोर्ड, दे विल से टू देयर गवर्नमेंट कि यार पाकिस्तान के क्वालिफाई करने से, अब वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, अब आपके पास, आप तो टूर्नामेंट से बाहर हो, तो आप जो मिल रहा है, यू कैन टेक व्हाट इज अवेलेबल, आप लो वो चीज जो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आपको तो नहीं मैटर करता ना। मतलब आप अगर पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान को सिनेरियो अचीव नहीं करने देते, और मैच तो पाकिस्तान से आप मोस्ट प्रोबेबली हार जाओगे, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली, मतलब जीत भी सकते हो खैर, लेकिन मैच भी आप हार जाते हो, पॉइंट फिर आपको पूरे वर्ल्ड कप में 0 मिलेंगे, यानी कि तीनों जो सुपर 8 के मैचेस आप तीनों हार जाओगे, ठीक है। तो आपके पास, और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर देगा, आपको क्या मिलेगा उससे। लेकिन पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो आपको सेमीफाइनल मिलेगा, और पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल जीतता है तो आपको फाइनल मिलेगा। और देखो एक और चीज बताऊं, पाकिस्तान के सेमीफाइनल जीतने के चांसेस रोशन हो जाएंगे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका जिसने अभी तक पूरे के पूरे मैचेस अपना पूरा वर्ल्ड कप अहमदाबाद में खेल रहा है, उन्होंने तो एक मैच नहीं आकर अभी तक श्रीलंका में खेला, वो तो इंडिया में स्टे कर रहे हैं जब से। वो श्रीलंका को जब वो साउथ अफ्रीका को जब उठकर सेमीफाइनल खेलने के लिए श्रीलंका आना पड़ेगा, तो पाकिस्तान को एडवांटेज होगा, ऑल्दो दे आर अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन 2009 के T20 वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका अनबीटन था, लेकिन सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने हराया था साउथ अफ्रीका को। तो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, आप भी वही जो श्रीलंका, जो वो साउथ अफ्रीका जो अनबीटन है, अगर वो आता है सेमीफाइनल में और पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, तो पाकिस्तान हराकर फाइनल भी अपने इंडिया से निकलवाकर जो है वो श्रीलंका में करवा लेगा। इट्स अ ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने पहले कहा है, अगर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन टीम स्मार्टली प्ले करती है ना, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन टू लेट पाकिस्तान विन दिस मैच एंड टेक अ सेमीफाइनल आउट ऑफ इंडिया, एंड हु नोज टेक द फाइनल आउट ऑफ इंडिया। और देखो ना यार, इमेजिन करो, वो सेमीफाइनल जो अहमदाबाद में होना है, वो कोलंबो में हो रहा होगा, सॉरी वो फाइनल, और वो सेमीफाइनल तो अभी कंफर्म कल ही हो जाएगा। वो सेमीफाइनल जो कि मुंबई में होना है, वो कोलंबो में हो रहा होगा यार। What more you can ask? मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बड़े चांसेस है, देयर इज ए फेयर चांसेस कि कल पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ वो अचीव कर लेगा जो पाकिस्तान को चाहिए। अब मैं आप लोगों के ऊपर एक और चीज पे आता हूं, कल पाकिस्तान को प्लेइंग 11 क्या खिलाना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोहम्मद नाफे वाली प्लेइंग 11 में होना चाहिए, फकर दमान वाली प्लेइंग 11 में हो चाहिए, साइम अयूब और साहिद फरहान, ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। मैं ऐसा ये कह रहा हूं कि मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि आप बाबर आजम को टीम से निकालो, लेकिन फॉर दिस मैच देयर इज एन ऑप्शन कि आप बाबर आजम को बाहर निकालकर ख्वाजा मोहम्मद नाफे को खिला लें। फखर जमान ऑलरेडी भी खेल रहे थे पिछले मैच में, ख्वाजा नाफे को भी खिलाएं और अपनी बैटिंग को लोडेड करें विद पावर हिटर्स।
और आप जाएं ऑल गन्स ब्लेजिंग, और आपको कल इस मैच को सर पे कफन बांध के खेलना है। हमें यार देखो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये सोचना चाहिए डू और डाई, डू और डाई। यार मिसाल मैं देता हूं ना कि अगर श्रीलंका आपको खुदा ना खास्ता 180 रनों का भी टारगेट देता है ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार अब तो आउट ऑफ हैंड हो गया, ये कैसे 13 ओवर में चेज होगा, चलिए हम आराम से खेलकर 20 ओवर में इसको चेज करके प्राइड के लिए खेल लेते हैं। नहीं भाई, कोई प्राइड के लिए नहीं। 180 का टारगेट हो, जब भी आपको 13 ओवर में चेस करने के लिए जाना है। 200 का टारगेट हो, आपको 13 ओवर में चेस करने के लिए जाना है। और अगर आप 13 ओवर में चेस नहीं करते, भले से आप मैच हार जाओ यार, भाड़ में जाए, पॉइंट्स लेकर क्या करना, मैच जीत के क्या करना, सेमीफाइनल खेलना है भाई। तो पाकिस्तानी टीम को ऑल आउट अटैक जाना होगा कल। और अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो देखो यार, कुछ सबक सीखो ना। इस वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, 256 रन बोर्ड पे लगा दिए। इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, 254 रन बोर्ड पे लगा दिए। अगर इंडिया कर सकता है, अगर साउथ अफ्रीका कर सकता है, तो वेस्ट इंडीज कर सकता है, सॉरी, तो व्हाई कांट वी डू? हम भी कर सकते हैं भाई। आप अगर पहले बैटिंग करते हो तो आप जाओ 250 के लिए, 250 नहीं होगा 230 के लिए जाओ। 230 भी बनाते हो तो आपको जो श्रीलंका उसको 165 160 पर आउट करना होगा। वो सिनेरियो भी बड़ा जबरदस्त हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तानी टीम को मैं तो भाई सेमीफाइनल खेलता हुआ देख रहा हूं। मेरी तो जो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, मैंने जो चीजें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अब आप लोग इस सवाल से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लास्ट मिनट करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।